जरूरत है बिल प्रदेश की। उन्होंने कहा विचार करेंगे उस पर, लेकिन ऑल ओवर जो उनका। नमस्कार दोस्तों, सांसद राजकुमार रौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यहां पर उन्होंने 17 सूत्रीय मांगे की है। उनमें से एक यह भी था कि भील प्रदेश को लेकर। हालांकि आपको बता दें कि भील प्रदेश का डिमांड भारत आदिवासी पार्टी के आते ही इनकी डिमांड चल रही है। आपको बता दें कि 2018-19 से लेकर यहाँ पर डिमांड चल रही है। आखिर यह इसके पीछे का रीजन यह रहा, इससे भील प्रदेश का डिमांड तो उससे पहले ही यानी कि 1913-1910 से लेकर ही चल गया था, लेकिन जो इतिहास दबा पड़ा था और कोई इतिहास के पन्नों को खोला नहीं और इसकी मांग ही नहीं की, ना ही सरकार से मांग की है और ना ही सरकार उसे देना चाहिए। लेकिन जैसे ही सांसद राजकुमार रौत विधायक भील प्रदेश की मांग उसी समय से बढ़ती चले गई है। इतिहास के दबे हुए पन्ने और आदिवासियों की विचारधारा दबी हुई थी, उसे उजागर करने का कार्य सांसद राजकुमार रौत और भारत आदिवासी पार्टी का रहा है। ना ही कोई आदिवासियों का इतिहास खोलना चाहता है और कोई ना ही आदिवासी लोग अपना आवाज उठाना चाहता है। जैसे ही जिंदगी 1913 और 1950-1970 के दशक में चल रही है, वैसे ही जिंदगी जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसे लेकर सांसद राजकुमार रौत यानी कि आधुनिक विचारधाराओं से आदिवासियों को एक नया राज्य की जरूरत है, जैसे कि गोविंद गुरु महाराज द्वारा नए राज्यों की स्थापना उसी समय से कर दी थी, यानी कि भील प्रदेश को लेकर। मानगढ़ धाम में यहाँ पर जो शहादत दिए हैं आदिवासी, ये कहीं न कहीं आधुनिक विचारधारा के थे, जिससे कि उसी विचारधारा से सांसद राजकुमार रौत चल रहे हैं और साथ ही भारत आदिवासी पार्टी उसी आइडियोलॉजी और उसी नीतियों के साथ चल रहे हैं। सांसद राजकुमार रौत आदिवासियों का इतिहास और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और गोविंद गुरु और साथ ही मामा बालेश्वर के इतिहासों को देखा जाए और उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर आदिवासियों को भील प्रदेश की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये चारों राज्य बीचों बीच पड़ते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इन्हीं की सीमाओं को काटकर भील प्रदेश बनाने की मांग चल रही है। आपको बता दें कि जैसे राजधानी में जाना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ती है वहां पर जाने के लिए, तो ऐसा क्यों ना हो जाए कि थोड़ा सा छोटा हो जाए और आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। जो भी अपने विधायक सांसद यहीं पे चुनकर आएंगे, क्यों ना एक अलग से विधानसभा हो जाएगी, जिससे कि यहाँ पर आप सब सोच रहे होंगे या कई सारे लोगों का मुझे कमेंट भी आता है कि क्या भील प्रदेश में केवल भील लोग निवास करेंगे, भील आदिवासी लोग निवास करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय संविधान किसी का भेदभाव नहीं करता है और यहाँ पर तमाम पार्टियां कौन होती है भेदभाव करने वाली। इसे लेकर यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी सब लोग यहाँ पर निवास करेंगे और किसी का भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान से चलने वाली पार्टी और चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भेदभाव नहीं कर सकती। सांसद राजकुमार रौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बावजूद उन्होंने कहा है कि हमें भील प्रदेश की आवश्यकता है। आप यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री हो, यहाँ पर आप दे सकते हो, हमें भील प्रदेश चाहिए। और साथ ही यहाँ पर प्रधानमंत्री का यह रिस्पॉन्स था कि हम यहाँ पर विचार करेंगे और हो सकता है तो 2025 या 26-27 यानी कि जैसे ही ये कार्यकाल खत्म होगा उससे पहले दे सकते हैं, जैसे कि सांसद राजकुमार रौत ने बताए हैं। जो कि 17 सूत्रीय सांसद राजकुमार रौत ने मांग की है प्रधानमंत्री से, तो यह पूरे राजस्थान क्षेत्र के लिए 17 सूत्रीय मांगे की है। साथ ही आपको बता दें कि तमाम आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने मांग की है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर 2025 की बातें देते हुए भील प्रदेश दे दिया जाए तो काफी बेहतर हो सकता है। हालांकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर भील प्रदेश बनाने के लिए कई सर्वे की जरूरत रहेगी, कई पूंजी की आवश्यकता रहेगी, लेकिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सारी सरकारें मिलकर एक भील प्रदेश तो बनवा ही सकती है। आर्थिक मंदी आ सकती है, लेकिन भील प्रदेश बनाने के बाद काफी फायदे भी तो हो सकते हैं। आखिर भील प्रदेश बनाने के लिए कई सारे बीजेपी, कांग्रेस ने यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध कर रहे हैं तो कुछ तथ्यों के साथ विरोध कीजिए। और आप बिना हाथ पैर मुंह से अगर विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है। और यहाँ पर कितना भी विरोध कर लिया जाए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही अपनी किताबों में लिख कर गए हैं कि
किसी भी राज्य का सतत विकास चाहते हो, अच्छा विकास चाहते हो तो राज्यों को टुकड़ों में बांट दीजिए और छोटे छोटे कर दीजिए, ताकि छोटा परिवार सुखी परिवार आप सभी को पता है। कोई भी पार्टी अगर भील प्रदेश बनाने के लिए विरोध कर रही है तो उनके तथ्यों और आंकड़ों के साथ ही विरोध करना चाहिए। बाकी क्या आप देखना चाहते हो भील प्रदेश 2025 या 26 में होना चाहिए, ये मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी।